राहिल हत्याकांड मामले में कैंट थाना पुलिस की कार्रवाई से नाराज राहिल के माता पिता और रिश्तेदारों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो यहां से नहीं जाएंगे। बाद में परिवारीजनों ने एसएसपी से अयोध्या नया घाट पर मुलाकात की और अपनी बात कही। एसएसपी ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिलाया है। उन्होंने कहा कि इंसाफ किया जाएगा। इंसाफ नहीं होगा तो एसपी कार्यालय से हटेंगे नहीं। ये तो बॉडी लेके चले गए न, दफना दिया गया, वरना हम बॉडी को तो तब तक रखते जब तक मुलजिम मेरे सामने ना आ जाता। अब बहुत हो गया। 26 साल के नौजवान को खो दिया, उसके बाद मुलजिम भी नहीं गिरफ्तार हो रहा। क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है? क्या बात है? थाने में उसको रखा गया और हम लोगों से कहा जाता है कि वो अज्ञात वाला लाओ, अज्ञात वाला लेके आते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है। ये पुलिस प्रशासन की कार्रवाई है। अब बहुत हो गया। अब हम लोग यहीं पर अपनी आत्महत्या करेंगे। संतुष्ट नहीं। एक आदमी मेरे बच्चे को मार ही नहीं सकता। शादाब और शाहनवाज दोनों तो वहाँ मौजूद थे। मारने पर 2 अज्ञात लोग भी थे। बिल्कुल पुलिस जो है गलत कार्रवाई कर रही है। उन लोगों ने जो है बिल्कुल, चाहे रिश्वत लिया हो जो भी ले, इससे हमारा मतलब नहीं है, लेकिन हमको जो है बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। एक आदमी किसी एक बच्चे को मार सकता है? पहले आप ये बताइए। अगर वो अपनी बचाव के लिए हाथ चलाएगा, पैर चलाएगा, कुछ चलाएगा, कहीं चाकू को लगेगा या नहीं लगेगा? खाली पेटी में सारा और सीने पे चाकू लगेगा। उसको लिटाल करके और लोगों ने पकड़ा होगा, उसके बाद उसको मारा गया है। एक आदमी मारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई भी बता दे कि एक आदमी मारेगा, अपनी बचाव करेगा, खड़ा हो जाएगा, लीजिए को मार लीजिए। ऐसा हो सकता है? तो आप लोग कहाँ पर आए इस समय? इस समय हम लोग एसएसपी ऑफिस आए हैं। एसएसपी साहब से मिलने आए हैं, अपनी पुकार के लिए आए हैं। हमें इंसाफ चाहिए। अगर मेरा इंसाफ मिलता है तो मिलता है, इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग एसएसपी साहब के सामने आत्मदाह करेंगे। क्या नाम आपका है? हमारा नाम है शाहिना परवीन। हम लड़के की बुआ हैं। उनकी माँ तो अपना वो मांग रही है चाकू की, हमको चाकू दो। हम इंसाफ हो ना हो, अगर पुलिस हमारा इंसाफ नहीं करती तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। और ये लोग जी करने ने हमने अपने नाम FIR किया, 2 मुलजिम को बनाया, 2 अज्ञात को लिखा। अज्ञात का भी हमने डिक्लेयर कर दिया। गोलू और वो गालिब, चारों का टेस्ट आउट किया। एक को भेज रहे हैं फंडिंग के वहाँ, चारों से कुछ नहीं होता। फोन तो कहीं भी छोड़ा जा सकता है। क्या इसकी शिकायत आपने इसके अलावा कहीं और भी की थी? हर जगह की। इसकी शिकायत हम लोगों ने एसओ साहब को दी। एक मिनट और नाम बता दीजिए। मैं आफ्ताब राहिल का मेरा भाई हूँ। इसकी शिकायत मैंने एसओ से की थी। एसओ को मैंने बताया कि क्या कहते हैं कि इसमें 2 नामजद अभियुक्त हैं और एक को जो है शहनवाज को जो है जेल भेज दिया गया और दूसरे को पुलिस सेव करना चाहती है। उनका ये कहना है कि शादाब इनोसेंट है, जो कि मौके पे जो है घटना स्थल पे जो है ये दोनों भाई कत्ल करते हुए साथ देखे गए, जो FIR में दर्ज है। और पुलिस का कहना ये है कि CDR रिपोर्ट के अनुसार वो इनोसेंट है। जो जिस तरह से उसके ऊपर वार किया गया है, 28 से 24 वार किए गए हैं चाकू से, वो एक व्यक्ति के द्वारा किया ही नहीं जा सकता। इसमें शादाब भी सम्मिलित हैं और जो घटना स्थल पे उनको वारदात कत्ल करते हुए देखा गया है और भागते हुए देखा गया है। उसके बाद जो लोग डेड बॉडी उठाने आए थे, उससे पहले शादाब वहाँ पे घटना स्थल पे पहले से पहुँचे भी हुए थे। इस बात की तस्दीक होती है कि घटना स्थल पर शादाब ने कत्ल किया है और वो मुलजिम है, जिसको पुलिस पूर्णतः बचाना चाहती है। और बार बार ये पूछने पे बार बार उनको ये बताया जाता है कि क्या कहते हैं राहिल और क्या कहते हैं क्या शहनवाज साथ में गए थे और क्या कहते हैं इन लोगों ने प्लानिंग के तहत उसको मारा है धारदार हथियार से, मगर पुलिस इसको मानने को तैयार नहीं है, ना एसओजी मानने को तैयार है। और मैंने ये बात पलाश बंसल साहब से भी कही है, जो CO है, जो इस मामले को पूरे तरीके से देख रहे हैं। मैंने SSP साहब को भी इस बात की पूरी अवगत कराया और मैं फिर SSP साहब के कार्यालय में आया हूँ और इस बात को बताना चाहता हूँ कि सर इसमें निष्पक्ष जाँच नहीं हो रही है और शादाब को जेल जाना होगा, क्योंकि शादाब जो है अभियुक्त है और जाना ही होगा। इसके लिए मुझे माननीय योगी जी के पास भी जाना पड़ेगा, तो मैं जाऊंगा और अपनी न्याय की पूरी गुहार करूंगा और इसमें मैं माननीय न्यायालय से भी अपील करूंगा कि जब मैं वहां जाऊं तो इसमें शादाब को अंडर कस्टडी होना चाहिए, वरना वो साक्षात साक्ष्य को मिटाने का प्रयास करेगा। और चूंकि वो मेरे महल्ले का रहने वाला है, उससे मुझे भविष्य में और भी खतरा उत्पन्न हो सकता है और मेरे परिवार के आने जाने का रास्ता वही एक मात्र है जिसके रास्ते में उसका घर पड़ता है और इससे मेरे परिवार के और लोग भी पीड़ित हो सकते हैं। किन लोगों का नाम निकाला गया, नाम बता सकते हैं कि नाम उनका क्या है? नहीं, शादाब को पुलिस इनोसेंट मान रही है और शहनवाज को पुलिस ने जेल भेज दिया।
ये दोनों सगे भाई हैं। और शादाब को हम लोगों ने बार बार पूछा तो शादाब ने साख छुपाने के लिए 4 से 5 तरीके के बार बार अलग अलग तरीके से झूठ बोले हैं उसने, जिससे साबित भी होता है कि वो इस घटना में पूरी तरीके से सम्मिलित है। तो आरोप आपका कैंट पुलिस पर है? मेरा पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन पे ये है कि उनका उनकी निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। वो सिर्फ सीडीआर रिपोर्ट के अनुसार ही काम कर रहे हैं। और मैंने कल एसओ कैंट को जाके ये भी बताया कि उसकी क्या कहते हैं शहनवाज और शादाब का एक मेरा भाई, इसका नाम गालिब है, और उसकी बहन है जिसका नाम है ज़ेबा। और ज़ेबा से और राहिल के कुछ ऐसे नाजायज़ ताल्लुकात थे जो वीडियो और ऑडियो और चैट के माध्यम से देखे गए, और जिसका 2 नंबर मैंने कल एसओ कैंट को अवगत कराया कि साहब इस नंबर से भी ट्रेस किया जाए जो उस महिला से बात होती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घटना से संबंध उसके परिवार गालिब और गालिब की बहन या उसके हस्बैंड का भी कोई इसमें मामला हो, क्योंकि शहनवाज पिछले विगत 1 महीने से ये कह रहा था कि मेरे पास धारदार हथियार है और मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता है, अगर कोई मुझे पैसा दे तो मैं किसी का भी कत्ल कर सकता हूं। इसलिए मुझे उन लोगों के ऊपर भी पूरी तरीके से जो है शक है और पुलिस को इस पे काम करना चाहिए। नाम क्या आपका है? मेरा नाम आफ्ताब है। मैं राहिल का ममेरा भाई हूँ। राहिल मेरे साथ दिन भर रहता था।